समाचार नेशनल ब्रेकिंग न्यूज। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड, 5 सनसनीखेज खुलासे। नई दिल्ली। समाचार नेशनल आपको लेकर आया है एक बेहद चौंकाने वाली खबर जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल विद जेओ के नाम से अपना लोकप्रिय चैनल चलाती हैं, अब एक गंभीर जासूसी के आरोप में घिरी हुई हैं। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सामने आए हैं इस मामले से जुड़े 5 ऐसे सनसनीखेज खुलासे जो आपको हैरान कर देंगे। खुलासा नंबर 1, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की लंबी साजिश, पाकिस्तानी संपत्ति बनाने की कोशिश। हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा को एक दीर्घकालिक पाकिस्तानी संपत्ति के तौर पर विकसित करने की गहरी साजिश रच रही थी। एसपी सावंत ने बताया कि हालांकि ज्योति मल्होत्रा की सीधी पहुंच सैन्य खुफिया जानकारी तक नहीं थी, लेकिन उनके प्रभावशाली लोगों से संपर्क और सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति उन्हें भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉर में इस्तेमाल करने के लिए एक खतरनाक हथियार बना सकती थी। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि ज्योति मल्होत्रा लगातार पाकिस्तान के सूचना अधिकारियों, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स -PIO के संपर्क में थी, जो इस साजिश की गंभीरता को दर्शाता है। खुलासा नंबर 2, भारत पाक सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी से संपर्क। हमारे खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ज्योति मल्होत्रा नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक ऐसे पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में थी जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा अवांछित व्यक्ति पर्सोना नॉन ग्राता घोषित कर निष्कासित कर दिया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच ये संपर्क उस संवेदनशील समय में हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सैन्य तनाव की स्थिति बनी हुई थी। ये तनाव 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद पैदा हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इस खुलासे ने ज्योति मल्होत्रा की गतिविधियों पर और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुलासा नंबर 3, पाकिस्तान और चीन की संदिग्ध यात्राएं, खतरे के शुरुआती संकेत। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि 33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा, जिनके यूट्यूब चैनल पर 3,82,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, ने पिछले कुछ समय में कई बार पाकिस्तान का दौरा किया था। इतना ही नहीं, वो एक बार चीन भी जा चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इन यात्राओं के मकसद और इन देशों में उनके संपर्कों की गहराई से जांच कर रही हैं। क्या इन यात्राओं का उनकी कथित जासूसी गतिविधियों से कोई संबंध है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। खुलासा नंबर 4, पहलगाम हमले से ठीक पहले कश्मीर में मौजूदगी, क्या कोई कनेक्शन है? इस मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू ये है कि पुलिस के अनुसार ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले से ठीक पहले कश्मीर का दौरा किया था। उनकी इस यात्रा का समय और पहलगाम की घटना के बीच कोई संभावित संबंध है या नहीं, इसकी गहन जांच की जा रही है। क्या वो किसी तरह से इस हमले से जुड़ी कोई जानकारी जुटा रही थी? ये एक ऐसा सवाल है जो जांचकर्ताओं को परेशान कर रहा है। खुलासा नंबर 5, वीजा आवेदन के दौरान उच्चायोग में संपर्क और पाकिस्तानी हैंडलर्स। इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में पाकिस्तान का वीजा हासिल करने के लिए आवेदन करने के दौरान एहसान उर रहीम उर्फ दानिश नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में आई थी। जांच में पता चला है कि इसी दानिश ने कथित तौर पर ज्योति मल्होत्रा को अली अहवान नाम के एक अन्य व्यक्ति से मिलवाया था। अली अहवान ने ही उनकी पाकिस्तान यात्राओं के दौरान उनके ठहरने और पाकिस्तानी खुफिया कर्मियों के साथ उनकी गुप्त बैठकों की व्यवस्था की थी। ये खुलासा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की गहरी पैठ और उनकी सुनियोजित रणनीति को उजागर करता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा की कथित जासूसी गतिविधियों पर तब संदेह गहराया जब उनकी जीवन शैली उनकी घोषित आय से कहीं ज्यादा आलीशान पाई गई। इसके अलावा पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उनके लगातार और संदिग्ध संपर्कों ने भी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया था। उन्हें हाल ही में चलाए गए एक विशेष अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिरासत में लिया गया। वर्तमान में पुलिस उनके सभी वित्तीय लेन देन और यात्रा विवरणों का बारीकी से विश्लेषण कर रही है और इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है। ज्योति मल्होत्रा पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समाचार नेशनल इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और आपको हर ताजा अपडेट से अवगत कराता रहेगा। ये घटना न केवल एक यूट्यूबर के संदिग्ध जासूसी गतिविधियों को उजागर करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि दुश्मन देश सोशल मीडिया और प्रभावशाली व्यक्तियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और इस मामले की तह तक जाना बेहद जरूरी है। देखते रहिए समाचार नेशनल, सच सबसे आगे।